नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय बिहार। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार पुलिस का रिजल्ट आ चुका है और बिहार पुलिस में लाखों बजे सिलेक्ट लाखों कैंडिडेट के जो है रिजल्ट आया है। और सबका यही सवाल है मन में कि कब तक क्या क्या लगेगा सर डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट का मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। जो भी लगेगा आपका बिहार लेवल का ही लगेगा, क्योंकि पिछली बार मैं भाले अटेंड कर चुका हूँ। उसमें जो है डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगेगा डॉक्यूमेंट में। आपने बेफिक्र होकर जाइए, इतना डॉक्यूमेंट बनाकर जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा अगर एक भी डॉक्यूमेंट लग गया तो आप मुझे फिर आकर यहाँ पे बोल देना। जैसे कि वह उसमें जाइएगा तो आपको सबसे पहले जाना बिहार पुलिस डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाइएगा वहाँ पे, तो आप अपना पीटी वाला जो होगा, जो पीटी वाला जो आपको एडमिट कार्ड आएगा उसमें जो आपको जैसे फिजिकल वाला जो एडमिट कार्ड आएगा पीटी वही उसी को कहते हैं, जो आएगा तो आपको उसके लिए टाइम ज़्यादा से यहाँ नहीं मिलने वाला। लगभग 45 से 40 दिन देता है, 1.5 मंथ के करीब मिलता है। 1.25 मंथ या 1.5 मंथ के करीब में आपको टाइम देता है। रिजल्ट के बाद आप जाकर उसको देखिए कहाँ फिजिकल एक ही सेंटर है, क्योंकि बिहार पुलिस का दानापुर में ही, दानापुर सॉरी गर्दनी बाग में होता है। गर्दनी बाग में आप जाकर देखिएगा, वहाँ पे लाइन लगा रहता है बच्चों का। आप एक दिन पहले निकल जाइए वहाँ से और देखिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। डॉक्यूमेंट में आपको जाति आवासीय और निवास, और जिनका एनसीएल है वो एनसीएल लाएगा, नन क्रीमिलियर। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाना कंपलसरी है। और पासपोर्ट साइज आपको फोटो कम से कम 8 से 10 रख लेनी है, क्योंकि उतना आपको लगता है। आपको डिटेल में बता देता हूँ रनिंग का। रनिंग जो होता है, आप पहुंचिएगा तो पहले आपको पीटी वाला जो एडमिट कार्ड होगा आप उसको लेकर जाइएगा। और उसके साथ साथ आपको ले जाकर जाइएगा वहाँ पे, आपको चिप बांध दिया जाएगा पैर में, दोनों पैर में चिप बांध दिया जाएगा। वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको जो है गोला में खड़ा कराया जाएगा। गोला में जो भी कम से कम मानिए एक बार में 20 कैंडिडेट दौड़ते, 10 15 या 20 कैंडिडेट दौड़ते हैं। हर एक 5 सेकंड 7 सेकंड में छोड़ दिया जाता है उन सबको। और आप लोग जाकर रनिंग कीजिएगा वहाँ पे पता चलेगा कि कैसे क्या होता है नहीं होता है। आपको गोला में छोड़ दिया जाएगा, आपको चिप बना रहेगा और मैट रहेगा लगा हुआ। उस मैट पे पैर रखना कंपलसरी होता है। आपका मैट पे पैर ऑटोमेटिक पड़ ही जाएगा, क्योंकि बड़ा मैट रहता है, दोनों पैर पड़ता ही है। आप कितना ही बड़ा छलांग लगाएगा वो मैट को पार नहीं कर पाएगा। दोनों मैट पे आपका जो है टाइमर स्टार्ट, जैसे ही उस पर आपका पैर पड़ा आपका जो टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप रनिंग में रफ्तार बढ़ाइए और 5 चक्कर का है 5 राउंड लगाइए। 5 राउंड में ये जान लगा दीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो है बार बार नहीं आती है। आपका रिजल्ट है तो आप इस बार कोशिश कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के लिए बहुत से स्टूडेंट हैं जो ऐसे चाहते हैं कि ऐसे ही नहीं होगा, आप घर बैठे हैं कि इस आस में कि हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। उसमें गोला है हाई जंप, आपको 10 से 12 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर ही आपको रनिंग, आप जैसे ही पास करते फिजिकल क्वालिफाई करते तो आपका जो चेस्ट नंबर रहेगा उस पर आपको बोल दिया जाएगा कि आप इतना क्वालिफाइड। आपको लेकर एक अलग ले जाएंगे आपको ऑफिसर, और आपको हाई जंप के लिए वहाँ पे खड़ा करा देंगे। वहाँ पे 10 से 15 मिनट बहुत हो गया आपको टाइमिंग। उसमें आपको आराम रेस्ट करना है, पैर को सही करना है। उसमें रनिंग के लिए जंप के लिए जंप आपको पैर नहीं उठता रहता है तुरंत बाद। उसके जब रनिंग आप कीजिएगा उसके बाद आपका पैर नहीं उठेगा। 10 से 15 मिनट का प्रैक्टिस अभी से ऐसा कर लीजिए कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। और ऐसे ही होता है। और आप जाइए और अच्छे तरह से वहाँ पे क्वालिफाई कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए, क्योंकि हाई जंप जो है आप 4 फीट कूदते हैं तो 4 फीट पे आपको 13 नंबर मिलेगा। और 4 कूदते तो 17 नंबर, 4 8 कूदते थे 21 नंबर, और 4 मतलब पूरा 5 फीट कूद जाते हैं 5 फीट पे तो आपको 25 में 25 मिलेगा। ऐसे ही गोला का है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको गोला में जैसे 16 फीट से क्वालिफाइड है 16 फीट पे मिलेगा। 16 से 17 या वही 16 से 18 तक मानिए आपको 13 नंबर मिलेगा। 16 पार कर दे 13 नंबर। 18 से 20 के पास में लगेगा, 18 से लेकर 17 से 18 के बीच में लगेगा आपको वही 17 नंबर मिलेगा। 18 से 19 के बीच में जो है 18 से 19 के बीच में आपको 21 नंबर। और जैसे ही आप 20 पार करते हैं, 20 पे नहीं रहना चाहिए, 20 पार करते हैं तो आपको 25 में 25 गोला में मिल जाएगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि हाई जंप गोला में सब के सब नंबर उठाते हैं। आप रही हाई जंप की बात, तो हाई जंप में जो है इस बार टाइगर जंप सुने हैं बैन है, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोगों को नहीं अभी आया है जो हम लोग बता सके कि आपके पास कुछ भी हाई जंप से रिलेटेड हो। हाई जंप के लिए दोनों आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टाइगर आसान होता है। टाइगर लगभग सब क्वालिफाई कर जाते हैं। सीजर में दिक्कत होता है, रनिंग के तुरंत बाद आपको सीजर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि सब जानते हैं कि
सीजन में रनिंग के बाद उतना क्वालिफाई नहीं कर पाते। जैसे आप एसआई वाला दरोगा में देखे थे, इस बार टाइगर लगा दिए, पिछले बार समय था तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो जंप में ही छट जाते थे। रनिंग तो कैसे तैसे निकाल लेते थे, लेकिन जंप में छट जाते थे। रनिंग में आपका जो डिटेल है आप 5 मिनट के अंदर मारते हैं, 4:59 तक मारते हैं तो आपका 50 से 50 नंबर मिलेगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में आप मारते थे 40 नंबर। 5 मिनट से लेकर और 40 सेकेंड के अंदर मारते हैं तो आपको 30 नंबर। बीच में आप 5, 30, 32, 25, 22 जितना सेकेंड लगाते हैं ना 5 मिनट के बाद, 20, 22, 25 जितना सेकेंड लगता है आपको 20 के ऊपर तो आपको 30 नंबर मिलेगा। 40 सेकेंड 5:40 के अंदर होना चाहिए और 5:40 के बाद आप जाते हैं तो आपको रनिंग में मात्र 20 नंबर मिलेगा। और 20 नंबर में ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप रनिंग तैयार करके जाइए कि ऐसा करके जाइए कि वहां पे कम से कम आपका 40 नंबर रनिंग होना चाहिए। 40 नंबर से कम अगर दिए आपका रनिंग में आ रहा है तो आप मेरी तरफ मेरी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसमें आपको कोई बचाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है आपका पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। डिटेल मुझे पता है क्योंकि पिछले बहाली को मैं अटेंड किया था और मेरिट लिस्ट से मैं बाहर हूँ। आप जैसे ही आप अगर रनिंग करने जा रहे हैं तो आप सब कुछ अपना जो डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। फिर से मैं एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ। एनसीएल चाहिए, जाति आवासीय आय और निवास चाहिए, और पासपोर्ट साइज 10 से 12 फोटो, 8 या 10 से 10 से 12 जो भी रख लीजिए आप फोटो, उतना आपको जरूरी है उतना। और 10th 12th का मार्कशीट एंड मूल सर्टिफिकेट ये होना कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट लगता है आपका आधार कार्ड है, इंटर और मैट्रिक का मार्कशीट है, 10th और 12th का मार्कशीट दोनों का मूल सर्टिफिकेट 12th और 10th का वो हो गया। ये सब डिटेल आप बना कर लेकर जाइए, डिटेल पूरा। और जो भी आपका प्रॉब्लम हो, अगर पहले आपको बेहिचक डर लग रहा है कि क्या क्या होगा नहीं होगा, तो आप हमें कमेंट में बताएं। आपकी समस्याओं को सुनी जाएगी और तुरंत बाद आपको जो भी समस्या का जो है समाधान किया जाएगा। और जो फिजिकल का तैयारी करें अच्छे से कीजिए। मेरा दुआ है कि आप लोग अच्छे से इसको अचीव कर पाएगा अपने गोल को। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ नहीं होता है। आपको फिजिकल अपने आप से क्वालिफाई करना पड़ेगा अच्छा से। कोई अगर आपको बोल रहा है कि ये सब होगा वो सब फर्जीवाड़ा कुछ नहीं, अंदर में नहीं होता है। जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि मैं बाहर वैसे ही बोलने के लिए बहुत से बोलते हैं मैं ये आपको गोला में हाई जंप में नंबर बढ़ा दूंगा, उससे कुछ नहीं होता है। आप अपना जो है खुद देख लीजिए। आप सीधी सी बात आपको करना, आप खुद देख लीजिए। हमें पता है क्या होता है नहीं होता है, कुछ नहीं अंदर में होता है, क्योंकि मैं पिछला बहाली अटेंड कर चुका हूँ। आप बिंदास जाइए, आप टेंशन मुक्त होकर जाइए। आप अपना डॉक्यूमेंट जो बोले आप डॉक्यूमेंट बनाकर जाइए। एसडीओ लेवल का बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ब्लॉक लेवल से आपका काम हो जाएगा। वहां पे जो बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का आप डॉक्यूमेंट बनाइए। जातीय आवासीय आय और निवासी सबसे कोई जरूरत नहीं है। आप बिंदास जाइए। बिहार लेवल का है तो बिहार लेवल पर ही बना के जाइए और आप अच्छे से आइए, रनिंग करके आइए, फिजिकल क्वालिफाई करके आइए। अच्छे मार्क्स उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा मार्क्स ही आपको जो है फिजिकल क्वालिफाई करने से नहीं होगा। आपको अच्छा मार्क्स उठाना पड़ेगा वहां पे, तब जाकर आपका मेरिट बनेगा। ऐसे नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं कि पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, इस बार कंपटीशन और ज्यादा है। 1,06,7,000 के करीब में रिजल्ट है और रिजल्ट का इसमें से लेना है कम से कम 20,000 प्लस ही लेंगे, क्योंकि आरटीआई जो लगाते हैं बाद में, जो कैंडिडेट मान लिया अगर रह गए किसी कारणवश, उसको लगता है कि मेरा इसमें नंबर ज्यादा होना चाहिए था फिजिकल में, रनिंग में, उसका अगर नहीं हो पा रहा है, उतना नहीं मिला नंबर, तो आरटीआई लगाते हैं तो उनके लिए सीट खाली छोड़ा जाता है। क्योंकि आरटीआई लगाया अगर जेन्युइन होंगे, वो सही में अगर उनका होगा तो उनको जो है देखा जाता है, कैमरा में सब रिकॉर्ड रहता है वहां पे। उसके बाद आपका जो है जो क्वालिफाई वाला रहेगा वो दे दिया जाएगा आपको। और उसके बाद आप जो है उसमें जो फुल 21,000 जो होगा, 21,291, 391 जो भी हो, उसमें आपका जो 20,000 ही प्लस समझिए होगा। 1,000 आप उसको खाली ही छोड़ दिए। इसमें जो 85 से 86,000 स्टूडेंट छंटने वाले हैं, तो बताइए कहाँ से छटेंगे? वो फिजिकल में ही क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। जो फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे, कम नंबर होगा, वो सब छट जाएंगे। आप अपने ऊपर मेहनत पर भरोसा रखिए और रनिंग में जी जान लगा दी इस बार, क्योंकि जो है बहाली बार बार नहीं आती है। अगर रिजल्ट बहाली आने के बाद आपका रिजल्ट है, आप जो है 25 से 30 लाख के बीच में, आप जो भी 14 से 15 लाख के स्टूडेंट जो इस बार जो फिर एग्जाम दिए थे दोबारा जो हुआ था कैल्सियम होने के बाद, तो उसमें जो स्टूडेंट है आप एक सीट पे कम से कम था, तो आपका भीड़ भाड़ था कम से कम 10 से 15 व्यक्ति का था। लेकिन अब मात्र आप 4 में ही आ चुके हैं, क्योंकि एक आप ही है। 5 टोटल होता है लेकिन एक आप ही है, तो 4 स्टूडेंट से आपका क्वालिफाई करना है। 4 से ही आपको फाइट करना है। उन 4 से आप फाइट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप जो जीत गए इस बार। और क्वालिफाई कर लीजिए फिजिकल इतना अच्छे तरीका से कि लगे कि हाँ कि आप बेहतर से बेहतर दीजिए। और
फिजिकल क्वालिफाई के आपको जो भी डाउट लग रहा था आप वीडियो में कमेंट कीजिए और सर्टिफिकेट लगाइए। सर्टिफिकेट में फिर से बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। 10th और 12th का मार्कशीट, 10th और 12th का मूल सर्टिफिकेट और एनसीएल होना चाहिए, बिहार लेवल का ही होना चाहिए। आपको एसडीओ या डीएम लेवल का नहीं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं मांगते हैं, उसमें वो हो गया दोनों। अब जातीय आवासीय निवास और आय प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए आपको तत्काल डेट वाला। जैसे कि एक साल के बैक डेट, 1 साल तक जो है वैलिड है, वो सब से काम चल जाएगा। पासपोर्ट साइज 10 से 12 फोटो रख लीजिए, इसमें आपको क्वालिफाइड हो जाएगा। बिहार पुलिस के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, उतना ही काफी। और पीटी वाला जो है आपका जो एडमिट कार्ड है, जो रिजल्ट आया है वो रखना है। और पीटी वाला जो होगा तो पीटी वाला तो आपको ले जाइए नहीं पड़ेगा, उसके बाद उससे बिना देगा नहीं आपको कुछ भी। और जो भी आपको डाउट लग रहा था वीडियो के माध्यम से आप है जो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आपका समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। या तो आपको मैं वो अपना इंस्टा आईडी मेरे यूट्यूब अकाउंट पे है, आप जाकर प्रोफाइल थी बायो में जाकर देख सकते हैं उसमें, और आप अपना जो भी है अपना मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या समस्या है क्या, क्योंकि मैं बता दूंगा आपको जो भी मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पिछले बार मैंने अटेंड कर चुका हूँ बहाली को और मेरी लिस्ट से बाहर हो चुका हूँ, इसलिए आपको ऐसा कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, सही होगा आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। जय हिंद, जय बिहार दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार।